नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। आज बात करेंगे प्रदेशवासियों के दिल की, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। हम चाहेंगे राजस्थान स्टेट शांति सद्भाव का प्रतीक बना रहे, सभी जाति सभी धर्म के लोग भय मुक्त रहे और उनमें इकबाल कायम रहे, कोई तरह की घटना नहीं हो, कोई तरह की तनाव नहीं हो। हम सब मिलके चाहेंगे। विकास तभी होता है जहाँ शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत होता है। साथ ही ये भी कि अब आरटीडीसी कार्मिकों को भी मिलेगा ओपीएस का लाभ। और महंगाई राहत शिविरों की बात तो होगी ही। नमस्कार, प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मेधा और अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में शिरकत की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग और संवेदनशील है। राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था है और नवाचारों से अपराधों पर अंकुश लगा है। सरकार बनते ही जो हमने फैसले किए थे वो एक इतिहास में दर्ज हो गए, क्योंकि पूरे देश के अंदर राजस्थान ने कहा है एफआईआर कंपल्सरी थानों में होगी। ये फैसला मामूली नहीं है। हमने भी क्या किया, एफआईआर कंपनी के साथ में स्वागत कक्ष बनाए थानों के अंदर। अधिकांश 90% बन गए थाने के और उनकी मॉनिटरिंग अलग कर रही है। डीजी साहब अलग मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो निर्णय किए थे एफआईआर दर्ज, ये स्वागत कक्ष, तफ्तीश जो है उसकी टाइमिंग बहुत कम हो गई। तफ्तीश में टाइम बहुत लगता था, वो बहुत कम हो गया। चालान जल्दी पेश होने लग गए। आज गुड गवर्नेंस सरकार की पहचान है और कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है। इस बारे में सीएम का कहना था। आज जो हमने 5 साल तक लगभग 5 साल होने आए हैं, जो गवर्नेंस सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुझे गर्व है 5 साल के हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे जो फैसले उसके बारे में पूरे देश के अंदर हर वर्ग उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और 5-6 योजना ऐसी भी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू है, पर जो फैसले आज महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। क्योंकि महंगाई के दौर के अंदर आप कदम उठा लो इस प्रकार से कि हर परिवार को, इसमें कई तो योजना वो है पूरे प्रदेश वासियों के लिए है। मुख्यमंत्री ने संजीवनी, आदर्श और नवजीवन जैसे मामलों में अधिकारियों से फीडबैक लिया और प्रदेश में भूमि विवादों पर अंकुश लगाने की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी और सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर 2030 तक प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। 2030 मैंने कहा है कि राजस्थान नंबर 1 क्यों नहीं बन सकता है देश के अंदर। नंबर 1 बने, नंबर 1 राज्य श्रेणी में आए। अगर नंबर 1 या नंबर 1 की तरह राज्य बने हैं या होंगे, हम भी उसकी श्रेणी पहुंचे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसी रूप में हम लोग लगे हुए हैं। उसमें आपका कानून व्यवस्था भी माकूल होना जरूरी होता है, तब जाके नंबर 1 बनेंगे हम लोग। सीएम ने जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों के लिए 156 करोड़ 13 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से झालावाड़ जिले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, गुगवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के काम कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी जिले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में अनास नदी पर एनीकट का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 6 नए कार्यालय खोलने और इन कार्यालयों के संचालन के लिए 52 नए पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत नागौर जिले के कुचामन में एसई, जायल में एक्सीएन और डेह में एईएन कार्यालय खोला जाएगा। सीकर जिले के खंडेला में एक्सीएन और अजमेर के सावर और अलवर के भिवाड़ी में एईएन कार्यालय खुलेंगे। जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 1,15,000 से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस पर 322 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत आएगी। सीएम ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री लंपी रोग से मरे गोवंश पर पशुपालकों के खाते में सीधी आर्थिक सहायता हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए जल्द ही राज्य स्तरीय आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम होगा। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव विकास सीताराम भाले ने जयपुर के पशुधन भवन में वीसी के जरिए इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मृत पशुओं और पात्र पशुपालकों की जानकारी ली और कहा कि विभाग के सभी अधिकारी पात्र पशुपालक तक लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें।
अब आरटीडीसी कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकेगा। कल जयपुर के पर्यटन भवन में हुई आरटीडीसी बोर्ड की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि निगम प्रबंधन प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आरटीडीसी के होटल्स और पैलेस ऑन व्हील्स मुनाफे के साथ चल रहे हैं। 4 करोड़ के आसपास पैलेस ऑन व्हील का प्रॉफिट हुआ है सभी इकाइयां, ज्यादातर इकाइयों में। और स्थिति ये बनी है कि अब होटल के जीर्णोद्धार के काम भी बहुत युद्ध स्तर पे चालू। जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो राज्य के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, बजट में अनाउंसमेंट किया आपने, तो उसकी अनुपालना में आज आरटीडीसी ने भी ओपीएस को बोर्ड की बैठक में अप्रूव किया है। हमारे आरटीडीसी के कर्मचारियों को भी अब से ओल्ड पेंशन का बेनिफिट मिलने लग जाए। आरटीडीसी को इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक 1500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष का गठन करके और फाइनेंशियल बहुत एक तरह से स्ट्रेंथन किया है। जिस प्रदेश की जनसंख्या ही करीब 8 करोड़ हो, वहां लगभग 6.25 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड्स का बंटना और 1.5 करोड़ परिवारों का लाभान्वित होना बताता है कि कितनी जरूरी है महंगाई से राहत। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही बचत, राहत, बढ़त वाले बजट की 10 नई योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं महंगाई राहत कैंप। जोधपुर जिले की राजपूतों की धाणी की रहने वाली 71 वर्षीय कंचन देवी जब इन कैंपों में पहुंची तो वहां उन्हें 7 योजनाओं का फायदा मिला। वे कहती हैं कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना और मुफ्त बिजली योजना के गारंटी कार्ड मिले हैं और वे उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। प्रदेश भर में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवार महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 6.25 करोड़ के पार हो चुका है। बीकानेर जिले के ग्राम पंचायत कपूरीसर में रहने वाली मंजू देवी और गीता देवी अपने परिजनों के साथ जब इन कैंपों में पहुंची तो वहां उन्हें राज्य सरकार की 8 योजनाओं के गारंटी कार्ड मिले। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर चलाने वाले इन लोगों को जब इतनी बड़ी सौगातें मिली तो उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। सुजस आवाज राजस्थान ने बात की कुछ लाभार्थियों से और उन्होंने अपनी खुशी कुछ इस तरह जाहिर की। मेरा नाम हनुमान मिर्जापुर है, मैं ग्राम पंचायत शेरपुर का निवासी हूँ और आज मैं महंगाई राहत कैंप शेरपुर में आया हूँ और यहाँ पे मेरे को लगभग 8 योजनाओं का लाभ मिला है और इसके लिए मैं हमारे जो सीएम गहलोत जी का बहुत उनको बधाई देता हूँ। राजस्थान में रौनक चौगुनी गहलोत ने सबकी बाफड़ी, राजस्थान में रौनक चौगुनी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के साथ सिरोही में बन रहे मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया और काम की गति बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य से फैकल्टीज और मेडिकल कॉलेज संबंधी सभी गतिविधियों की जानकारी ली। भीलवाड़ा में कल लगे मेगा जॉब फेयर में 830 युवाओं को नौकरी का ऑफर मिला। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे और कहा कि वे लगातार मेहनत और लगन से काम करें। राजस्थान देश में युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने वाला अग्रणी राज्य है। वे अवसरों का पूरा फायदा उठाएं और मेहनत के दम पर आगे बढ़ें। गौरतलब है कि राज्य भर में 100 जॉब फेयर लगाने के मुख्यमंत्री के ऐलान की कड़ी में यह 9वां जॉब फेयर था, जिसमें 3000 से ज्यादा युवा इंटरव्यू के लिए पहुंचे। चूरू में जल्द ही 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम होगा। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने जिला कलेक्टर और अधिकारियों की बैठक में कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इनमें एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट और फाउंडेशंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लिहाजा उन्हें जोड़ने पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। जयपुर में खेल गांव के तीरंदाजी कोर्ट में जनजाति खेल प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। यहां तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही खेल अकादमियों के 100 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर 40 दिन चलेगा। नमस्कार।